विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच गया है, लेकिन उसके ठीक पहले आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई बढ़त चाहता है विधानसभा चुनावों के प्रचार में। और यही वजह है कि नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। अब एक ऐसा ही मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से उछाला गया जिसे लेकर के दिल्ली की राजनीति कहीं पानी पानी हो रही है। आखिरकार क्या था वो मुद्दा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यमुना के पानी में जहर का मुद्दा अब दिल्ली की सियासत में भी जहर घोल चुका है। विकास के मुद्दे पर लड़ी जाने वाली लड़ाई अब पानी और जहर के इर्द गिर्द घूम रही है। जहरीले शब्द बाण छोड़े जाने लगे हैं। कोई भी इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। चुनाव प्रचार के अंतिम रण में बुधवार को बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर सबसे बड़ा प्रहार पीएम मोदी ने किया। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। वहीं यमुना के पानी में जहर घोलने के आरोप पर घिरे हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि यमुना के पानी में कोई जहर नहीं है। वो जल से आचमन करते भी दिखे। केजरीवाल पर जमकर बरसे और केजरीवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हम अपने परिवार के लोगों को कैसे जहर मिला करके उनको पिला सकते हैं? तो उनकी छोटी सोच का परिणाम है। उनकी सोच उनको जाए, परंतु हम अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया। नायब सिंह सैनी के वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया। केजरीवाल ने लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि अमोनिया की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है, तो उन्होंने मुझ पर एफआईआर करने की धमकी दी। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। पानी में जहर के मुद्दे पर आप और बीजेपी के बीच छिड़ी जंग में राहुल गांधी और ओवैसी की भी एंट्री हो गई। लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखने वाले आप और कांग्रेस दिल्ली में कट्टर दुश्मन बने नजर आ रहे हैं। यमुना के पानी को लेकर राहुल गांधी के साथ साथ ओवैसी ने भी केजरीवाल के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं, तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को एक बयान जारी कर 24 घंटे में जवाब देने को कहा था। बुधवार को उन्होंने आयोग के सामने 14 पन्ने का जवाब दाखिल किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और अपने बयान को जनहित में बताया। प्रचार के अंतिम चरण में केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग वाले दिन जनता किसके दावे पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चाईबासा में जहां पर मुठभेड़ में 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे, कई मामले दर्ज थे, लंबे समय से इनकी तलाश भी थी, तो वहीं दूसरी तरफ नारायणपुर में 29 नक्सलियों ने खुद से सरेंडर किया है। – 2026 तक नक्सलियों का सफाया तय। सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़, मारे गए 2 मोस्ट वांटेड नक्सली, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद।
गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर अब जमीन पर दिख रहा है। देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। जी हां, जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि साल 2026 तक देश से वाकई नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ताजा मामला झारखंड के चाईबासा से सामने आया, जहां पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली ढेर हो गए। इनमें से एक पुरुष और दूसरा महिला नक्सली है। मारा गया नक्सली विनय गंझू माओवादी जोनल कमेटी का सदस्य था, जबकि महिला नक्सली हेमंती मंझियाइन एरिया कमेटी की सदस्य थी। इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी जेजे, हमारी जिला पुलिस और हमारी सीआरपी सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया। उसमें 2 टॉप नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में विनय गंझू के ऊपर 15 लाख का इनाम था, तो वहीं कई थानों में दोनों के ऊपर कई मामले दर्ज थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द इनके साथियों का भी खात्मा हो जाएगा। 2 हथियार रिकवर हुए, इंसास राइफल बरामद हुई है, प्लस बहुत बड़ी संख्या में और मटेरियल मिला है। और ऐसा मटेरियल मिला है जिससे कि इन सभी की पोल खुल चुकी है। सबके सारी डिटेल्स हमारे पास में इस एनकाउंटर से आ गई है। और इस डिटेल को आने के बाद मुझे लगता है कि अब बाकियों का सफाया भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी 7 महिला समेत 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार के सख्त रवैये के बाद माना जा रहा है कि नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। हाल के दिनों में हुए मुठभेड़ और नक्सलियों के खात्मे के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 2026 तक वाकई इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।